हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डायलिसिस पेशेंट ममता 19। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जय श्री कृष्ण और वंदे गो मातरम। दोस्तों, आज है गोवर्धन पूजा का। हिंदुओं में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है और यह हर साल कार्तिक महीने की प्रतिपक्ष तिथि के दिन पड़ती है और इसे भव्य रूप से पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। हिंदू सनातन धर्म में माना जाता है कि हमारे गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उसके गोबर से यह गोवर्धन पर्वत मनाया जाता है। और ज्योतिष में भी गोबर का विशेष महत्व बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप कुछ विशेष काम करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ये त्यौहार हमेशा दिवाली के अगले दिन आता है, पर इस बार दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने की वजह से दिवाली के दूसरे दिन आया है और 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो गोवर्धन पूजा में गोबर से बने पर्वत की और कृष्ण जी की पूजा तो की ही जाती है, इसके अलावा तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में अगर आप रोज तुलसी जी में जल चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं तो आपके घर में विशेष सुख समृद्धि बनी रहेगी। वैसे भी तुलसी जी का तो महत्व पूजा पाठ का हमेशा ही है, मगर ये कार्तिक का महीना तुलसी जी की पूजा करने के लिए विशेष माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे सुबह उठकर पहले घर का झाड़ू लगाया और फिर उस झाड़ू को रोड़ी पे रखा और उसके बाद नहाकर जो लक्ष्मी जी बैठी हुई थी उस पटिये पर लक्ष्मी जी को पूजा करी, भोग लगाया। फिर जो रोड़ी पे झाड़ू रखा था मैंने रोड़ी की पूजा करी और फिर तुलसी जी की पूजा करी, फिर गोवर्धन की पूजा करके आई। दोस्तों, कल मेरा डायलिसिस हो चुका है, मगर आज सुबह मुझे बहुत वीकनेस थी, पर फिर भी मैं काम में थोड़ी लेट हो गई, पूजा भी लेट कर पाई हूँ। मगर मैं आपके साथ अपनी पूरा जो मेरा डेली रूटीन है, जो भी मैं पूजा पाठ या कुछ भी करती हूँ वो आपसे शेयर करती रहती हूँ और सिर्फ आप ही के लिए मैंने पूरा ये तैयारी करी वीडियो बनाने की। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप भी मेरा साथ दीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करिए प्लीज़। तो चलिए मैं बताती हूँ अपने वीडियो में आगे आपको। दोस्तों, मैंने घर का सभी काम कर लिया है और अब मैं जो लक्ष्मी जी का पटिया है दिवाली के दिन जिसकी पूजा की थी उन्हीं की पूजा अभी कर रही हूँ, क्योंकि ये अगले दिन मुहूर्त से हटाया जाता है, मगर अगले दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से इसको हटाया नहीं गया। तो आज तीसरे दिन सुहाग पड़वा मनाई जा रही है और गोवर्धन पूजा भी की जा रही है और आज ही मुहूर्त से मैं ये पटिया हटाऊंगी। तो पहले मैं कर रही हूँ लक्ष्मी जी की पूजा और फिर उन्हें भोग भी लगा रही हूँ। लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद अब मैं करूँगी रोड़ी की पूजा। सुहाग पड़वा के दिन रोड़ी की पूजा की जाती है। जो आपके पुराने झाड़ू होते हैं दिवाली से पहले की साफ़ सफाई के लिए आप जो यूज़ करते हैं, उनको दिवाली के दूसरे दिन यानी कि सुहाग पड़वा के दिन उनको बाहर कर दिया जाता है और फिर कचरे को भी, और फिर उनकी पूजा की जाती है। मगर अब दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से आज तीसरे दिन ये पूजा हो रही है। तो मैं रोड़ी की और झाड़ू की पूजा कर रही हूँ। देखिए आप, ये हो गई रोड़ी की पूजा। अब मैं करूँगी तुलसी जी की पूजा। कार्तिक के महीने में अगर आप रोज़ तुलसी जी की पूजा करते हैं और घी का दीपक लगाते हैं तो आपके घर में विशेष समृद्धि बनी रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे तुलसी जी की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए और डेली ही उसमें जल भी चढ़ाना चाहिए, मगर कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। देखिए, मैंने तुलसी जी की पूजा कर दी है। और तुलसी जी की आरती भी कर रही हूँ मैं। ये हो गई तुलसी जी की पूजा और अब मैं उन्हें जल भी चढ़ा रही हूँ और सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा रही हूँ। ये हो गई मेरी
तुलसी जी की भी पूजा। अब मैं गोवर्धन पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ। ये देखिए मैं मंदिर आ गई हूँ। यहाँ बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत और कृष्ण जी बनाए गए हैं जिनकी पूजा करनी है हमें। सब लोग करके चली गई है महिलाएं। मैं थोड़ी लेट हो गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। मैं धीरे धीरे पूरे घर का काम कर पाई हूँ, तो मैं अब जाके कर रही हूँ पूजा।